जवाब देने से पहले सोचना जरूर, ये बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या मतलब निकाला है तुम लोगों ने? ऑब्वियसली उसी का सेकंड स्टेप है जो वो कर चुकी हैं। मुरीद आपसे माफी चाहता है। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं। जरा सा भी लेट हुआ ना, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। वो खुदकुशी कर लेगी। नहीं। हेलो फ्रेंड, अमीन कुरैशी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर इसे अब तक अपने दुश्मन का पता नहीं लग सका था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा और यहीं पर मुरीद फिर से अपनी वफादारी साबित करते हुए अमीन कुरैशी के सामने जाकर शर्मिंदा होगा और इससे माफ़ी मांगेगा कि वो इसकी बेटी की इज़्ज़त को नहीं बचा सका था, इससे गलती हो गई। अगर अमीन कुरैशी इसे यही कहेगा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इस मामले का अंजाम ही मुरीद के लिए यही था। अमीन कुरैशी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुरीद इसकी इज़्ज़त का जनाजा जिस तरह से निकाल चुका है, इससे वो इस हद तक परेशान हो चुका है कि वो अपनी बची खुची इज़्ज़त किस तरह से बचाए। इसीलिए मलाइका का दिया गया मशवरा बार बार इसके जहन में खटकेगा कि वो अस्मा की शादी मुरीद से कर दे जो इसका नमक हलाल भी है और इस तरह घर की बात घर में ही रह जाएगी। पहले इसे मलाइका का मशवरा बुरा लगा था मगर अब इसके पास अपनी इज्जत बचाने का यही रास्ता बचा था। इसीलिए वो जब मुरीद से अस्मा के रिश्ते की बात करने मुरीद के घर जाएगा तो इसके सामने वो सारा मंजर आ जाएगा जब इसने मुरीद की माँ के साथ ज्यादती की थी और अब इसी के बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता है। तो वो ये सब याद आने पर मुरीद से बगैर कुछ कहे वहाँ से गुस्से से चला जाएगा। दूसरी तरफ अस्मा भी अपने घर वालों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते दिलाते थक चुकी है कि वो घर से नहीं भागी। इसे खुद नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हो रहा है मगर इसके घर वालों के साथ साथ इसकी बहन ऐमन तक इसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अब अमीन कुरैशी अपने बिजनेस पार्टनर को अपनी बेटी से शादी करने की ऑफर करेगा कि अगर वो उसकी बेटी को अपना ले तो वो इसे माला माल कर देगा और हो सकता है कि वो इसकी ऑफर को कबूल कर लेगा। दूसरी तरफ ऐमन का मंगेतर जब इसे अस्मा की ज़बरदस्ती शादी पर इसके बाप के फैसले को गलत कहेगा तो ऐमन इसके जवाब में इसे यही कहेगी कि जिस तरह का घटिया काम अस्मा ने किया है इसके लिए यही रास्ता बचा है कि जहाँ इसका बाप इसकी शादी करवाना चाहता है वो वहाँ चुपचाप शादी कर ले। जब मुरीद को इस बात का पता चलेगा कि अस्मा की शादी अमीन कुरैशी फिर से इसके बजाय कहीं और करना चाहता है तो वो फिर से अमीन कुरैशी के खिलाफ चाल चलेगा और मुरीद का दोस्त मुस्तफ़ा भी इसे यही मशवरा देगा कि इसे अपना प्लान जल्द अज जल्द कामयाब करना होगा वरना वो अमीन कुरैशी से अपना बदला पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएगा और कहीं ऐसा ना हो बाप के इस फैसले पर अस्मा खुदकुशी ना कर ले। मगर मुरीद ठान चुका है कि वो अस्मा की शादी कहीं भी नहीं होने देगा क्योंकि वो अस्मा के जरिए ही अमीन कुरैशी की इज्जत को बर्बाद करना चाहता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।